हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर हर साल जी हाँ, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जेडबलई या फिर सीटी में। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन। अराइल हैलाइड को ही क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पहली, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का जब हेलोजिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट होता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट होता है पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, इट गिव्स ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सेकंड प्रोडक्ट इज पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सेकंड प्रोडक्ट इज पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। उसके बाद सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये तीसरी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, it gives two types of product, orthosulfochlorobenzene and para-sulfochlorobenzene। उसके बाद चौथी रिएक्शन होती है प्रिडल क्राफ्ट। प्रिडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन आती है, एक होती है अल्काइलेशन। तो प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में होता है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, इट गिव्स ऑर्थो अल्काइल क्लोरोबेंजीन एंड पैरा अल्काइल क्लोरोबेंजीन, दिस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हो गई प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। प्रिडल क्राफ्ट की दूसरी रिएक्शन है वो होती है प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में होता है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ असाइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ असाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इट गिव्स ऑर्थो असाइल क्लोरोबेंजीन। और दूसरा प्रोडक्ट होता है पैरा असाइल क्लोरोबेंजीन, जो असाइल ग्रुप होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो हमारे लिए इन पांचों रिएक्शन के लिए जो ट्रिक है वो है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन या फिर सल्फोनेशन, प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये टोटल 5 रिएक्शन। तो हमने क्या किया है, जो हेलोजिनेशन है उसका H लिया है, उसके बाद नाइट्रेशन का N लिया है, सल्फोनेशन का S लिया है, और प्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, इसलिए हमने एक वर्ड बनाया है, वो है होता है हमसफर। हमारी जो ट्रिक है वो है हमसफर टू, हमसफर टू। हमसफर टू का मीनिंग है, यहाँ पे आपने जब देखा होगा जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है, जब किसी भी केमिकल के साथ यहाँ पे दिखाया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट है। तो हमारे जो और उसमें जो कॉमन थिंग है वो कॉमन होता है क्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी क्लोरोबेंजीन जो है वो कॉमन है। तो उससे हमने बनाया है हमसफर। हमसफर का मीनिंग होता है शुरू से लेके आखिर तक। शुरू से लेकर आखिर तक कौन है, तो क्लोरोबेंजीन है। शुरू से लेकर आखिर तक क्लोरोबेंजीन है। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो हमसफर का मीनिंग है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, जो दो अलग रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो हमसफर रिएक्शन है वो बनाई है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन या फिर नाइट्रेशन ऑफ या फिर सल्फोनेशन, इसके लिए जो ट्रिक है वो है हमसफर। तो हमसफर यानी कि शुरू से लेके आखिर तक। हमसफर क्या है, शुरू से लेके आखिर तक। ये हो गई हमारे लिए ट्रिक, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट JEE या फिर
CET पे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हमसकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।